निशानियां आज भी जिंदा हैं, उजड़े घरों की निशानियां आज भी जिंदा हैं और पूछ रही हैं। नए दरवाजे तो लगा दिए, पर दीवारों पर लगे दरिंदगी के निशान कैसे मिटाओगे? शिविर में शांति है, शिविर में शांति है, पर सुकून नहीं है, क्योंकि दंगाइयों का ना तो कोई घर ढूंढता है, ना जाति और ना ही कोई ईमान। नवसृजन कला साहित्य एवं संस्कृति न्यास की ओर से आयोजित काव्य गोष्ठी में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता अनुभव हो रहा है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये कवि या कविताओं की बात नहीं, ये आत्माओं का मिलन है, जहाँ पर हम अपनी भावनाओं को सबके सामने रख रहे हैं और उससे संबद्ध हो रहे हैं। भाई संजीव सजल जी को पुनः धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे इस सभा में आयोजित हो रहे प्रोग्राम में शामिल होने का अवसर दिया। साथियों, पूरा देश काली मिलटी घटना से विद्युत है। हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए और सबने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जो इस घटना के शिकार हुए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आतंकवादी हमले में हमारे देशवासियों की आत्मा को शांति मिले। जब भी ऐसी घटना होती है तो हम सभी हो जाते हैं और हम जानते हैं कि जिसका नुकसान होता है वो क्या महसूस करता है। इस आतंकवादी घटना में हमारे देश के लोग की जाने गई, पर ये कोई पहली घटना नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं। कभी आतंकवाद के नाम पर तो कभी सांप्रदायिकता के नाम पर भी होती हैं। हाल ही में हमारा एक राज्य सांप्रदायिक घटना का शिकार बना। उस घटना में जो इसके शिकार हुए उनके परिवारजन जिन्होंने अपने घर खो दिए, अपने परिवार खो दिए, और वे बेचारे अभी भी राहत शिविर में रह रहे हैं अपना घर छोड़कर। उन्हीं के दर्द को बयान करने के लिए मैंने एक कविता लिखी थी जो राहत शिविर के लोगों के लिए लिखी गई है, लेकिन मेरी कविता का शीर्षक है आहत शिविर के लोग, क्योंकि शिविर में जाके वो सुख में नहीं मिलता, वो आहत। एक लाइन में कविता हो गई आपकी। आहत शिविर के लोग बन गए हैं सुख दुख के साथी इस आहत शिविर के लोग। कुछ देर गम को भी भुला लेते हैं जब आता है कोई नया मेहमान शरणार्थी बनकर। शायद कम लगता होगा अपना दुख उसका सुनने के बाद। बहुत चुनौतीपूर्ण था गाइडुल के लिए इस सफर को तय करना जो 9 महीने की गर्भवती है। उसका शरीर तो बच गया पर आत्मा जल चुकी है पति को जिंदा जलते देखने के बाद। शिविर के एक कोने में आदिल उदास बैठा है चुपचाप, याद कर रहा है वो स्याह रात जब अम्मी को गोली मार दी गई। उसके कानों में गूंज रही है वे चीखें जब वे चिल्लाई थी आपा को बख्शने को। 20 वर्षीय परिया याद कर रो रही है उस रात को जब खुले में उसे भी बिठा दिया गया था और टॉर्च की रोशनी में पहचान कर चितड़े उड़कर उसकी अस्थिरता को। पर अभी तक ना तो इंसाफ मिला है और ना ही किसी ने जख्मों से फाहा रखा। गोंजल्विस आसपास के तनावों से बेखबर एक कोने में बजा रहा है गिटार। कौन जाने अपनों को याद कर रहा है या उन्हें भुलाने की नाकाम कोशिश। उजड़े घरों की निशानियां आज भी जिंदा हैं, उजड़े घरों की निशानियां आज भी जिंदा हैं और पूछ रही हैं। नए दरवाजे तो लगा दिए, पर दीवारों पर लगे दरिंदगी के निशान कैसे मिटाओगे? शिविर में शांति है, शिविर में शांति है, पर सुकून नहीं है, क्योंकि दंगाइयों का ना तो कोई घर ढूंढता है, ना जाति और ना ही कोई ईमान। वे तो बस धकेल देते हैं मासूमों को हिंसा की आग में, अपने तुच्छ स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए, पर तकलीफ में सिर्फ आम लोग हैं, सिर्फ आम लोग हैं।